Hi friends, now let's start discussing the passages which have come in your examination like bank PO, clerk, etc. स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो सारे पैसेज डिस्कस करना जो आपके बैंक पीओ और क्लर्क वगैरह एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो पैसेज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका IBPS, RRB, PO में 2012 में आ चुका है आपका, वो डिस्कस करेंगे। और इस पैसेज के अंदर आपको बताया गया है कि जो आपके बैंक के रीजनल बैंक से उनके बारे में बताया गया है और उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द वोकैब इन दिस सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब डिस्कस कर लेते हैं जो आपके सेक्शन में आने वाली है। ओके दोस्तों, नाउ द फर्स्ट वर्ड इन दिस वोकैब, जो सारे मतलब आपको मैं बोलने जा रहा हूँ वो सारे बोल्ड वर्ड्स हैं जो पैसेज में होते हैं और इनसे रिलेटेड आपके एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द पैसेज। जो भी मतलब पैसेज में सेंस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारे बोल्ड लेटर्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही आपके मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के एंटोनिम क्या है, सिनोनिम्स क्या है। पहले उनके मतलब जान लेते हैं जो जो पैसेज में बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला आपका बूस्ट। बूस्ट यानी एक तरह से किसी भी चीज़ को बढ़ाना। हम मान लो किसी चीज़ को बढ़ाते हैं एक तरह से तो वो कहलाता है हमारा बूस्ट। ये वर्ब होती है। नाउ सेकेंड ऑप्शन है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्लस्टर यानी समूह में एकत्रित होना। टू क्लस्टर। एक्सेस यानी पहुँच, ये नाउन होती है आपकी, इसका मतलब होता है हमारा रीच। इंटेल। इंटेल यानी वर्ब, इसका मतलब आवश्यक भाग के रूप में सम्मिलित होना यानी टू इन्वॉल्व, यानी किसी के अंदर कोई भी मतलब एक तरह से कहते हैं नहीं मेन पार्ट के रूप में कोई एक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है तो इंटेल कहलाता है। सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल, महत्वपूर्ण, सार्थक, तो उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। एंड नाउ अदर वोकेबुलरी यूज्ड इन दिस पैसेज। जो अदर मतलब वोकेबुलरी मतलब इंपॉर्टेंट मतलब जो अलग से मतलब वर्ड्स यूज हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अलाइन। अलाइन यानी टू मैचअप यानी मिलान करना। स्टीयर, जैसे आपने सुना हो, पहले तो आपको बताता हूँ अलाइन के बारे में। जैसे अलाइन आपने सुना हो, अलाइनमेंट हम अपनी जितने व्हीकल्स होते हैं उनका अलाइनमेंट हम चेक कराते हैं यानी मिलान कराते हैं कि टायर आपके सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो अलाइनमेंट कहलाता है यानी टू मैचअप यानी मिलान करना। स्टीयर। स्टीयर यानी वर्ब होती है, आपने सुना होगा स्टीयरिंग, गाड़ियों में बोलते हैं तो परिचालन करना, निर्देशित करना, परिचालन करना, स्टीयर कहलाता है, ये वर्ब होती है आपकी। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी एरे, श्रेणी। और क्रेडिट वर्दीनेस यानी एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू पे बैक लोन यानी लोन चुका पाने की क्षमता जो होती है उससे हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। एडमिटेंस नाउन होती है, इसका मतलब एंट्री या प्रवेश होता है। डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड यानी वीक, कमज़ोर, एडजेक्टिव होती है। और रिगोरस यानी एडजेक्टिव डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, मुश्किल और थका देने वाला काम जो भी होता है वो हमारा कहलाता है रिगोरस। ये और दोस्तों हमारी बात है सारे इसके अंदर जो भी हमारे वोकैब सेक्शन जो इस पैसेज में यूज़ हुआ है। नाउ स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पैसेज। बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि इस पैसेज में आखिर कह कर रहा है। बैंक में जो भी आपके मतलब पैसेज आते हैं उसके अंदर आपके बोल्ड लेटर्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कंसंट्रेटेड, बूस्टिंग और भी जो भी बोल्ड लेटर्स होते हैं वो आपको मतलब इस तरह से मतलब अलग अलग तरह के मतलब वर्ड्स आपको दिखाई दे जाते हैं। यानी इनको फ़ौरन हमें सॉल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू सेंस, क्योंकि इसका हमें सेंस जानना होता है, सेंस क्या कह रहा है, और हम इसका मतलब जान लेते हैं। मतलब जानने के बाद हम देखते हैं कि इसका पूछा क्या गया है। सिनोनिम, तो यानी सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड्स, और अपोजिट यानी एंटोनिम जो उसके अपोजिट होते हैं। तो हमें उस अकॉर्डिंग टू सेंस इसको हाल के हाल मतलब जो भी मतलब वर्ड्स मिलें, फ्रेजेस मिलें, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। सर्टेन वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम वाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जिन्हें बोल्ड कर दिया गया है, जस्ट लाइक बूस्टिंग, कंसंट्रेटेड और भी आगे आएंगे।
उनके आपको है ना एक तरह से अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू सेंस इसके आंसर आपको देने हैं। यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू सेंस गिवन इन द पैसेजेस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पैसेज। पैसेज में आपको क्या कहा गया है वो सुन लीजिए। सॉरी, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक्स हैव बीन सेट अप इन द विलेज। यानी ये कह रहे हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी बैंकों की कई तरह की शाखाएं सेटअप कर दी गई हैं विलेज के अंदर, यानी गांव के अंदर काफ़ी तरह के अलग अलग शाखाएं जैसे हम ग्रामीण बैंक होती हैं उनके बारे में पैसेज है। यानी आपको कई बार इस पैसेज के बारे में जानना होता है कि इसका टाइटल क्या है, तो इसलिए हम पैसेज को पूरा पढ़ते हैं बहुत ध्यान से कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका टाइटल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी ये पूरा पैसेज है एक तरह से मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक होती हैं, रूरल बैंक से होती हैं, उनसे रिलेटेड है, उनकी इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो ये कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक्स हैव बीन सेट अप इन द विलेज, यानी बैंक की कई शाखाएं खोल दी गई हैं गाँव के अंदर। द मेन पर्पज ऑफ सेटिंग अप these banks is to develop the habit of saving among the villagers and also to give loans to farmers for boosting production in one way or the other. The main purpose, इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखना दोस्तों, the main purpose, इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया कि आखिर इसका बैंक जो ब्रांच मतलब खोल रहा है बैंक की, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस क्या है कि एक तो विलेजेस के अंदर जो गांव के लोग हैं उनके अंदर सेविंग की हैबिट जो होती है, बचत की मतलब जो हैबिट होती है, आदत होती है, उसे डेवलप करना। और दूसरा फार्मर्स के जो लोन एक तरह से फार्मर्स को ऋण देना ताकि वो अपना प्रोडक्शन को काफ़ी आगे बढ़ाएं, यानी बूस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों बूस्टिंग, ये वर्ड मैं एक बार दोबारा बोल कर देता हूँ। बूस्टिंग यानी कोई चीज़ को बढ़ाना, प्रोडक्शन इन वन वे और द अदर, यानी बूस्ट का मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे किसी भी चीज़ को बढ़ाना। जैसे आपने यहाँ पे देखा इसका मतलब आ रहा है बूस्टिंग अ फॉरन, इस तरह से इसके क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन का सेक्शन इसका ये वाला है और बूस्टिंग इसके अंदर दे रखा है। चूज द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन द बोर्ड एज यूज इन द पैसेज, यानी जो भी आपके वर्ड हैं बूस्टिंग वगैरह इसका आपको ऑपोजिट यानी इसका एंटोनिम चाहिए होगा यहाँ पर। तो बूस्टिंग का मतलब बढ़ाना, आप देखिए बढ़ाना को पहले क्या कहेंगे मतलब इस तरह से घटाना। अब घटाना मतलब इसमें कौन सा वाला है, रिड्यूसिंग, मैनेजिंग, ओवरवेमिंग, स्मूथनिंग, हाइटनिंग। रिड्यूसिंग माने घटाना होता है, लेकिन और भी देख लेते हैं, मैनेज करना, ओवरवेमिंग यानी बहुत भी कोई चीज़ बड़ी विशाल होती है, एक तरह से बड़ी होती है तो ओवरवेमिंग कहलाती है। स्मूथनिंग किसी चीज़ को मतलब एक तरह से सॉफ्ट करना, हाइटनिंग किसी चीज़ की ऊंचाई बढ़ाना। तो रिड्यूसिंग इसके अंदर जो आ रहा है मेन वो आ रहा है रिड्यूसिंग, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा बूस्टिंग का रिड्यूसिंग। आई थिंक फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। यानी बूस्टिंग यानी बढ़ाना, फौरन आपने देखा रिड्यूसिंग, फौरन आपको उस वर्ड पे जाना होगा। अब चलते हैं मतलब अपने पैसेज की तरफ दोबारा से। बूस्टिंग प्रोडक्शन इन वन वे और द अदर, यानी प्रोडक्शन को एक तरह से बूस्ट करना किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से। So far banks had been concentrated in the bigger cities and Indian villages had no faith in them. So far यानी अब तक बैंक्स जो है ना बहुत सारी बिगर सिटी के अंदर बहुत सारी एक तरह से ग्रुप में इकट्ठी हो गई हैं। कंसनट्रेटेड माने एक जगह इकट्ठी हो जाना, यानी कंसनट्रेटेड आपका बोल्ड है तो आप समझ गए एक जगह इकट्ठा होना कंसनट्रेटेड कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि बैंक्स आपकी जो एक बड़ी बड़ी सिटी में तो बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन इंडियन विलेजेस को इसके अंदर बिल्कुल फेथ नहीं है। तो कंसनट्रेटेड का पहले आप मतलब जान लीजिए, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो कंसनट्रेटेड यानी एक जगह इकट्ठा हो जाना, यानी ये बोल्ड है तो हमें फ़ौरन इसके लिए दोबारा से वापस लौटना पड़ेगा। इसकी मतलब एक तरह से देखने के लिए कि कहाँ पर है वर्ड्स कंसनट्रेटेड, यहाँ कंसनट्रेटेड आपको ही मिल जाता है और यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट सिमिलर के अंदर, यानी कंसनट्रेटेड का आपने मतलब बताया था ग्रुप में एक जगह इकट्ठा हो जाना। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड्स है जिसका मतलब यही है कि एक जगह इकट्ठा हो जाना। जान लेते हैं। इंटेंस होता है बहुत ही गहरा यानी गंभीर, डाइल्यूटेड यानी कमज़ोर, अटेंटिव यानी कोई भी चीज़ इंसान कोई भी सतर्क सावधान रहता है, अटेंटिव होता है। रिगोरस यानी एक तरह से मोस्ट डिफ़िकल्ट और मतलब डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, थकाने देने वाला और मुश्किल रिगोरस काम होता है। और क्लस्टर्ड का मतलब होता है टू असेंबल इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में इकट्ठा हो जाना। तो यानी कंसनट्रेटेड का मतलब हमारा क्लस्टर्ड। आपका ये
इसके अंदर बिल्कुल सटीक जा रहा है इससे। समझ में आया दोस्तों? अब बढ़ते हैं हम पैसेज की तरफ वापस। अब यहाँ पर कह रहा है आगे, द न्यू बैंक्स ऑल्सो इंटेंड टू री चैनल बैंक क्रेडिट फ्रॉम द बिग इंडस्ट्री टू द स्मॉल सेक्टर। यानी जो नई नई बैंक हैं उनका इंटेंट, यानी वो इरादा करती हैं कि बैंक क्रेडिट का जो चैनल है पूरा, बैंक का लोन देना और क्रेडिट देना, ये आपकी बिग इंडस्ट्री से स्मॉल सेक्टर की तरफ भी जाए। विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग रूरल बैंकिंग, रीजनल रूरल बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड। यानी एक तरह की इंटेंशन, इस इरादे के साथ रूरल बैंकिंग को प्रमोट किया जाना, रीजनल और रूरल बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड, रीजनल रूरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी उनको स्थापित किया गया था कि प्रमोट करें इस इरादे के साथ कि रूरल बैंकिंग को। दीज अलाइंड द लोकल फील्ड विद द रूरल प्रॉब्लम्स। और इसने मैच कर दी, मतलब जो वहाँ की रूरल प्रॉब्लम थी लोकल फील्ड के साथ मैच कर दी। यानी कई तरह के गांव में ऐसी भी होती हैं जो विलेजर्स को क्रेडिट देती हैं। दीज बैंक्स आर नॉट टू रिप्लेस द अदर क्रेडिट गिविंग बॉडीज़ बट टू सप्लीमेंट दैम। इन बैंक का काम उन क्रेडिट गिविंग बॉडीज़ जो होती हैं इनको, और जो अलग अलग तरह की मतलब संस्थाएँ होती हैं लोन देती हैं, उनको रिप्लेस करना नहीं था बल्कि इनको सप्लीमेंट यानी एक तरह से इनकी हेल्प करना ही था। और नेक्स्ट, द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक कंसिडर्ड सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी जो स्टीयरिंग कमेटी थी, पहले स्टीयरिंग यानी परिचालन करने वाली संस्था थी, कमेटी थी रीजनल रूरल बैंक्स की, उन्होंने पहले ये समझा था, यानी कंसिडर किए थे, कुछ उन्होंने चिंतन किया था, कुछ स्ट्रक्चरल इसके संरचनात्मक बदलाव को लेकर उन्होंने चेंजेस किए थे कि क्या क्या, मतलब ये पास्ट की बात को बता रहा है कि पहले उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे जो स्टीयरिंग कमेटी थी, यानी जो कमेटी रीजनल रूरल बैंक का मतलब एक तरह से पूरा परिचालन करती थी, उन्होंने ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेव थॉट टू द स्टाफिक स्पेक्ट्रम, देन टू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव्स and commercial and the possibility of bringing credit within the access of weaker section. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन्होंने ऐसा सोचा कि स्टाफिंग स्पेक्ट्रम, अगर हम स्टाफ की श्रेणी को बढ़ा दें, यानी स्टाफ को श्रेणी एक तरह से उनकी बढ़ा दें, उनके बारे में सोचा। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक्स, और बैंक के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रूरल कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग क्रेडिट, और ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए कि एक्सेस, यानी एक्सेस होती है पहुंच, कि वीकर सेक्शन तक हमारी क्रेडिट यानी हमारे लोन जो है वो पहुंच जाए। यानी आप ये समझ लीजिए स्टीयरिंग कमेटी का क्या क्या पर्पस था, स्टाफिंग स्पेक्ट्रम, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव थे, और वीकर सेक्शन तक उनका लोन पहुंच जाए। अब एक्सेस, एक्सेस यहाँ पर देख रहे हैं बोल्ड है, एक्सेस यानी पहुंच वीकर सेक्शन। फ़ौरन आप अपने सेक्शन में आइए, वोकैब सेक्शन में, और देखिए एक्सेस एंटोनिम में, सिनोनिम्स में। तो आपने देखा एक्सेस यहाँ पर एक तरह से सिमिलर वाले पोर्शन में है, एक्सेस यानी पहुँच। तो एडमिटेंस होती है प्रवेश, रीच पहुँच, तो हमारा ये पहुँच रीच। बाकी एडमिशन, एंट्री, परमिशन ये आप जानते ही हैं। एडमिटेंस मैंने आपको वोकैब सेक्शन में बता दिया, एडमिटेंस का मतलब होता है एंट्री यानी प्रवेश। तो आपने एक्सेस का मतलब फ़ौरन जान लिया, मोस्ट सिमिलर में रीच। ओके दोस्तों, अब दोबारा से चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। एक्सेस ऑफ दे वांटेड टू रिक्रूट स्टाफ फॉर द रूरल बैंक्स एट लोअर सैलरीज। उन्होंने, वो पहले चाहते थे स्टाफ को रिक्रूट करना, यानी भर्ती करना चाहते थे कम सैलरी पर। कहाँ पर? रूरल बैंक्स के अंदर। यानी ये बातें पास्ट की हो रही हैं, पहले वो चाहते थे कि भर्ती कर दें रूरल बैंक्स की, मतलब जो स्टाफ है कम सैलरी पर दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इस तरह का पक्षपात वुड हैव बीन अनफ्रूटफुल, निष्फल रहा, यानी काम में नहीं आया। सो इट वॉज गिवन अप, और इसको गिवन अप कर दिया, यानी छोड़ दिया गया। यानी पहले स्टाफ की ऐसी भर्ती की जा रही थी, इसमें लोअर सैलरी थी, कहाँ पर? रूरल बैंक्स के अंदर, लेकिन वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। यानी अब जो रूरल बैंक के अंदर सैलरी है बहुत अच्छे स्केल पर है, और ध्यान रखिएगा ये आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू द रूरल बैंक इज़ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पुअर। जो प्रॉब्लम है रूरल बैंक्स की, वो क्रेडिट वर्दीनेस यानी एबिलिटी टू पे बैक लोन, यानी जो उनके कर्ज चुकाने की क्षमता थी उसको लेकर थी। सबसे बड़ी मतलब दिक्कत जो थी रूरल बैंक की प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कर्ज कैसे चुकाएं ग्रामीण लोग।
द इंडियन फार्मर आर सो पुअर दैट दे कैनॉट पे देयर लोन्स। इंडियन फार्मर थे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वो अपना लोन चुका नहीं सकते थे। द रूरल इंडियन सर्वेज मेक इट क्वाइट क्लियर दैट इट प्रैक्टिकली रूरल फार्मर्स हैव नो क्रेडिट वर्दीनेस। और जो रूरल इंडियन सर्वे था उन्होंने क्लियर कर दिया था एक तरह से दैट प्रैक्टिकली रूरल फार्मर हैव नो क्रेडिट वर्दीनेस, कि प्रैक्टिकली इंडियन रूरल फार्मर्स की मतलब एक तरह से क्षमता बिल्कुल नहीं कि वो लोन को चुका पाएँ। देयर सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। उनकी सोशो इकोनॉमिक जो सामाजिक और वित्तीय गतिशीलता, मोबिलिटी यानी गतिशीलता थी, वो तकरीबन ज़ीरो है। दैट इज़ वाई बैंक्स फियर दैट देयर क्रेडिट विल नेवर बी पेड बैक। इसलिए बैंक को हमेशा ये भय रहता है कि उनका लोन वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अनदर डिफ़िकल्टी फॉर द रूरल बैंक इज़ दैट लोन कैन नॉट बी प्रोसेस सो ईजीली। यानी दूसरी डिफ़िकल्टी यह है रूरल बैंक की कि लोन जो है वो आसानी से प्रोसेस नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट मतलब आपको अच्छी तरह करना है ताकि आप क्वेश्चंस के जवाब आराम से दे पाएँ। यानी डिफ़िकल्टी रूरल बैंक को बहुत आती है कि किसानों को जो लोन मिलता है वो आसानी से कभी प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेसिंग लोन्स ऑल्सो इंटेल्स हैवी एक्सपेंडिचर। इंटेल्स यानी कोई भी आवश्यक भाग के रूप में सम्मिलित होना, जो मैंने आपको बताया था, यानी टू इन्वॉल्व। तो इंटेल्स आपने देखा यहाँ पर बोल्ड है हमारा, तो हम इसको ज़रूर देखेंगे अभी। तो प्रोसेसिंग लोन्स ऑल्सो इंटेल्स हैवी एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं लोन को प्रोसेस करने में। अब देखते हैं फटाफट जल्दी से कि इंटेल्स का मतलब यहाँ पर हमारा किस में दिया हुआ है। तो आपने देखा इंटेल्स हमारा सिमिलर में आ रहा है, तो सिमिलर में इंटेल्स यानी इसका मतलब क्या होगा, रिकमेंड्स, लास्ट, लिस्ट, फिल्टर्स, इन्वॉल्व्स। तो इन्वॉल्व्स यानी कोई भी चीज़ किसी के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके भाग के रूप में उपस्थित होती है तो इन्वॉल्व कहलाती है। तो यानी इंटेल्स हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, हमारे तीन हो चुके, कंसनट्रेटेड, एक्सेस, इंटेल्स, और नीचे हमारा बूस्टिंग हो चुका है। बस लास्ट आ गया है सिग्निफिकेंट। इसके लिए हम पढ़ते हैं दोबारा पैसेज की तरफ। अनदर डिफ़िकल्टी फॉर द रूरल बैंक, इंटेल्स हैवी एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। अब देखते हैं दिस वाज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट देयर फाइनेंशियल पोजीशन, और इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी प्रभावित होती है। स्टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूरल बैंक्स वर डिसाइडेड बिकॉज द सोशल एडवांटेजेस वर मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक कमर्शियल कंसिड्रेशन। स्टिल अब इसीलिए जो स्थापित हुई है रूरल बैंक्स को डिसाइड करना, जो उसका रूरल बैंक्स को डिसीजन लिया गया है स्थापित करने का, वो भी अभी तक इसलिए मतलब क्योंकि एक तरह से पूरे विलेजेस का सोशल एडवांटेज यानी सोशल डेवलपमेंट हो, इसलिए मतलब उनका एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ये सोचकर मतलब रुका नहीं गया कि मतलब एक तरह से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि इसलिए कर दिया गया कि उनका सोशल एडवांटेज इसके अंदर होगा। यानी एक तरह से रूरल बैंक को मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया गया, निर्णय ज़रूर लिया गया, क्योंकि सब चाहते हैं कि विलेजर्स का अच्छा एक तरह से एडवांटेज उनको मिले इस बात का, भले ही उनको रूरल बैंक्स को इतना फ़ायदा ना मिले। रूरल बैंक्स डेफिनेटली इनकरेज सेविंग्स, जो रूरल बैंक्स होती हैं वो सेविंग को एनकरेज करती हैं। नो डाउट द विलेजर डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स एंड दे गेट मैनी अदर कंसेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलेजर्स को इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। यानी ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि विलेजर्स के लिए काफ़ी फैसिलिटी भी होती है कि उन्हें एक तो इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता, दूसरा उन्हें काफ़ी तरह के कंसेशन मिल जाते हैं। येट देयर सेविंग इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन तब भी उनकी सेविंग बड़ी नहीं होती। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, बड़ा, ज़्यादा। तो सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा यानी बड़ा। तो देखते हैं फ़ौरन इसका मतलब क्या निकल के आता है। लास्ट जो हमारा रह गया था सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी ज़्यादा। तो यहाँ पे फॉरगेटेबल जिसे हम भूल सकते हैं, अनट्रस्टवर्दी जिस तरह से हमारे भरोसे के लायक नहीं है, रिलायबल भरोसेमंद, इरेगुलर अनियमित, और लिटिल यानी कम। यानी सिग्निफिकेंट ज़्यादा तो लिटिल कम। तो हमारे लिटिल यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ऑपोजिट सेक्शन में है। समझ में आया दोस्तों। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट पैरा चल रहा है इसके अंदर। डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स, कई सारी बाधाओं के बावजूद रूरल बैंकिंग सिस्टम विल बूस्ट अप द इकोनॉमी एंड विलेजेस एंड देयर बाय द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री।
लास्ट लाइन है दोस्तों, इसलिए आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि काफ़ी हर्डल्स के बावजूद जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो विलेजेस की यानी गांव की इकोनॉमी को बूस्ट बढ़ाता है, और यहाँ तक कि मतलब कंट्री की इकोनॉमी को भी वो बूस्ट करता है। तो सारा यहाँ पर आपके ग्रामीण यानी एक तरह से रूरल बैंक के बारे में दिया हुआ पूरा पैसेज अब बताया गया यहाँ पर। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर, यानी एक भी हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। पर्पस क्या थे, मतलब सेटिंग अप बैंक्स इन रूरल एरियाज़, यानी रूरल एरियाज़ में बैंक को सेटअप करने का पर्पस क्या था। पर्पस यानी ये पर्पस पूछ रहे हैं यहाँ पर एक तरह से, मतलब जो रूरल बैंक को हमने सेट किया था। पहला है रिप्लेसिंग अदर क्रेडिट गिविंग बॉडीज़, क्या रिप्लेस करना क्रेडिट गिविंग बॉडीज़ को, जो मैंने आपको मना कर दिया था, नहीं ऐसा। गिविंग लोन्स टू फार्मर, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ विलेजेस, यानी ये आपके दो यहाँ पे ऑप्शन है। पहला वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो आपका है नहीं। गिविंग लोन्स टू फार्मर और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ विलेजेस, इन दोनों में से आपको ट्राई करना है। क्या केवल ओनली बी है या आपका सी है, इन दोनों में से आपको ट्राई करना है। तो आपको पर्पस जानने के लिए मतलब आपको एक बार दोबारा से पैसेज की तरफ ले चलता हूँ मैं। आपने देखा था यहाँ पर पैरा फर्स्ट में साफ साफ लिखा था, द मेन पर्पज ऑफ सेटिंग अप दीज बैंक इज़ टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द विलेजर एंड ऑल्सो टू गिव लोन्स टू फार्मर फॉर बूस्टिंग, इस तरह से। तो यानी आपको पर्पज साफ साफ लिखा हुआ था कि हैबिट को डेवलप करना, ठीक है, विलेजर्स की हैबिट को डेवलप करना है और लोन देना। जबकि आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है साफ साफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेविंग, यानी सेविंग के अमाउंट को बढ़ाना। तो ये पर्पस नहीं है, यानी हैबिट को डेवलप करना था सेविंग की, जबकि सेविंग के अमाउंट को इंक्रीज़ करना बढ़ाना नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, यानी कहने का मतलब आपका ये वाला ऑप्शन साफ साफ बी, यानी ओनली बी, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, ओनली बी। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट द स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड बाय द स्टीयरिंग कमेटी वन इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड बाय द स्टीयरिंग कमेटी वन इन रेस्पेक्ट, यानी किसकी मद्देनज़र जो परिचालन वाली कमेटी थी उसने क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे। स्टाफिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वीकर सेक्शन, बिल्डिंग स्मॉलर बिल्डिंग टू हाउस एंड द बैंक्स। तो पहला वाला देख लेते हैं, स्टाफ का और सारी बैंक्स में आपका आपस में कोऑर्डिनेशन का, और वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना, उनकी पहुंच तक मतलब पहुंचना, क्रेडिट पहुंचाना। क्या ये उनका मोटो था, क्या उनका रूल था। तो देख लेते हैं इसका साफ साफ इसका आंसर 192, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। स्टीयरिंग कमेटी, ये बार आपका साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेव देयर थॉट टू स्टाफिंग स्पेक्ट्रम, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक्स और पॉसिबिलिटी ब्रिंगिंग क्रेडिट विद इन द एक्सेस ऑफ वीकर सेक्शन। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका क्या मतलब उन्होंने सोचा था। तो उन्होंने एक तरह से कोऑर्डिनेशन, पूरा उनका जो स्टाफिंग स्पेक्ट्रम और एक्सेस ऑफ वीकर सेक्शन साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसलिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी स्टाफिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वीकर सेक्शन। ओके, नाउ थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल क्या होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इन रूरल इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन विलेजेस, बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया, द रूरल कंज्यूमर। क्या खाली रूरल कंज्यूमर के बारे में दिया हुआ है, नहीं। बैंकिंग कंसेप्ट बताया पूरे इंडिया का, नहीं। क्या इंडियन विलेजेस के लक्षण बताए गए हैं, नहीं। माइक्रो फाइनेंस रूरल इंडिया का क्या बताया गया है, नहीं। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में ही बताया गया, तो आपका फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका टाइटल यही सूट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है, यानी ट्रू नहीं है। तो प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स बाय रूरल बैंक से डिफ़िकल्ट, ये आपको बताया था मैंने कि प्रोसेसिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो ये ट्रू है, तो यानी ये इसका आंसर नहीं है। स्टाफ ऑफ द रूरल बैंक्स इज पेड ए लोअर सैलरी एज कम्पेयर टू अर्बन बैंक्स। क्या रूरल बैंक्स के मतलब स्टाफ को कम सैलरी मिलती है अर्बन बैंक से, तो आपको बताया था कि इसका आंसर अभी आपको देते हैं। रूरल बैंक्स में नॉट मेक एज मच प्रॉफिट एज देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। क्या रूरल बैंक को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, सही बात है, तो ये इसका आंसर नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स बाय बैंक्स इज़ नॉट चीप,
क्या प्रोसेसिंग लोन का प्रोसेसिंग जो है बैंक के द्वारा वो चीप नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, यानी ट्रू है। रूरल फार्मर्स आर मैनी अ टाइम अनेबल टू पे बैक द लोन्स एवरी अवेल, क्या उन्हें हर बार फार्मर्स को लोन पे करने में दिक्कत होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं, जान लेते हैं सेकंड ऑप्शन, स्टाफ ऑफ द रूरल बैंक्स इज पेड या लोअर सैलरी, क्या उन्हें लोअर सैलरी दी जाती है। इसका दोस्त जानने के लिए मैं आपको दोबारा से फिर आपको उस पैरा में ले चलता हूँ। ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन है, दे वांटेड टू रिक्रूट स्टाफ फॉर द रूरल बैंक्स एट लोअर सैलरीज, वह चाहते थे लोअर सैलरीज देना, लेकिन इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को फिर बाद में हटा दिया गया था, यानी अब उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, यानी ये बात सत्य नहीं है। इसीलिए जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, स्टाफ ऑफ द रूरल बैंक्स इज पेड एट लोअर सैलरी, ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि अब उन्हें सैलरी अच्छी मिल रही है। ओके, नाउ लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन द विलेज एज मैंशनड इन द पैसेज, यानी इनमें से जो गांव में रहते हैं उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। तो जो गांव वालों के मतलब बेनिफिट क्या क्या होते हैं वो रहते हैं गांव में, तो पहला है पीपल लिविंग इन द विलेज एंजॉय हायर इनकम देन देयर अर्बन काउंटर पार्ट, क्या शहर वालों से ज़्यादा उनकी इनकम होती है गाँव वालों की, ऐसा नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। पीपल लिविंग इन विलेज डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स एंड दे ऑल्सो गेट अदर कंसेशन, क्या उन्हें मतलब एक तरह से इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता और उन्हें अदर कंसेशन मिलते हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जबकि और ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल लिविंग इन विलेजेस हैव ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या उनकी क्वालिटी रहने की अच्छी होती है शहर वालों से ज़्यादा। विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट एंड दे डोंट नीड आउटसाइड हेल्प फॉर एनी एक्टिविटी, तो विलेजेस क्या सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और उन्हें मतलब कोई भी मतलब एक तरह से अलग से हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट वन इज़ दैट पीपल लिविंग इन विलेजेस आर रियली इन नीड ऑफ अ लोन, क्या गांव में रहने वालों को लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आपको आंसर के लिए मैं ले चलता हूँ वापस पैराग्राफ में, साफ साफ यहाँ पर मेंशन है, नो डाउट द विलेजर्स डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स एंड दे गेट मैनी अदर कंसेशन। नहीं, साफ साफ लिखा है कि जो गांव में रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है कि एक तो उन्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता और बाकी उन्हें दूसरे कंसेशन मिल जाते हैं, तो ये इनका यहाँ पर बेनिफिट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सेकंड वन। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड ऑल द पैसेजेस एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ write in my comment box and your problem will be solved after a while, यानी आपकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर पैसेज एंड द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड इन फ्यूचर आई विल डिस्कस another and many bank PO passages which will be very helpful for you in your examination, just like bank, SSC, CGL and the UPSC and other competitive examination. Till then, have a nice day.